बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को अकेला करने के चक्कर में, और ये मिशन ख़त्म ही नहीं हो रहा। बिल्कुल अनथक किस्म के लोग हैं जो इस काम पर लगे हुए हैं, क्योंकि शायद हम सब के लिए करने के लिए मुख्तलिफ़ काम होते हैं, लेकिन वो पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरी मेहनत के साथ वो सिर्फ यही काम कर रहे हैं। उन्हें दिन रात कोई और काम नहीं करना। रोज़ाना मीटिंग करते हैं कि अब और क्या किया जाए, मज़ीद क्या किया जाए, कहाँ मुकदमा दर्ज किया जाए, कहाँ से दबाव डाला जाए, सारा कुछ करके अब देख लिया है। शहबाज गिल को जिस तरह से उसके कमरों में ले जाया गया, वहाँ पे जिस तरह पसंदीदा मीडिया को पहुँचाया गया और जिस तरीके से एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा था, इस पे तो क्राइम रिपोर्टर्स ने उड़ा के रख दिया पुलिस को, इस्लामाबाद पुलिस को, कि ये आपका प्रोफेशनलिज्म है। ना अपने हाथों पे दस्ताने पहने हुए हैं, पिस्तौल आपने उठा के आपने मुलजिम के हाथ में दे दिया वहाँ पे, और सिर्फ फुटेज बनाने के लिए। तो ये सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं, इसमें कोई लीगैलिटी नहीं है। अगर इसमें कोई कानून या कोई कानूनी पहलू होते जो पहले शायद शुरू में किसी के दिमाग में हो, अब जिनका कंसर्न था वो भी इस गेम से आउट हो गए हैं। अब तो सिर्फ हुकूमत है इस्लामाबाद की और पुलिस है इस्लामाबाद की जो शहबाज गिल को और इस मामले को घसीटती फिर रही है। और इसमें से अब देखिए, मामला ये है, जो लोग इस हुकूमत को लेकर आए ना, वो अब ये हुकूमत से ये भी नहीं कह पा रहे कि आप ज्यादती ना करें, क्योंकि ये हुकूमत जानती है कि उनको लाना ही एक बहुत बड़ी ज्यादती थी। ज्यादती करके तो लाने वाले जो सहूलतकार हैं, जिन्होंने ये हुकूमत बनाई है, जिन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया है, जिन्होंने वो एल्फी लगाई इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज में जिससे ये जुड़ जाएं आपस में, हालांकि सारे एक दूसरे के पुराने दुश्मन हैं। अब वो जो ताकतवर सहूलतकार हैं जिन्होंने इन सबको इकट्ठा किया, वो भी इनको बेईमानी से, बददियानती से और ज्यादती से मना नहीं कर पा रहे। वजह यह है कि खुद तो ज्यादती करके इनको लेकर आए, तो किस मुंह से इनको मना करें। ये सूरत हाल पैदा हो गई है। एक आज फवाद चौधरी साहब ने बात की, मैं पहले वहां से इस वीलॉग को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अपनी सूबाई हुकूमतों पर वाजे कर दूं, लोगों ने वोट सिर्फ वजीर बनने के लिए नहीं दिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो, 25 मई के वाकयात हों, या शहबाज गिल और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी और टॉर्चर, आपने वर्करों को मायूस किया है। इस्लामाबाद की 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे हैं। ये फवाद चौधरी ने कहा जी। और एक्चुअली इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नहीं कहा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जो इमरान खान साहब कहते हैं वो फ़ौरन कर देते हैं। मैक्सिमम बातें वो लोग मान लेते हैं। महमूद खान काफ़ी इमरान खान साहब के करीबी साथियों में से एक हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो हुकूमत तब्दील भी नहीं हुई, आप जानते हैं, और वो वोट 4 साल पहले का मिला हुआ है। असल में उनका इशारा वज़ीर आला पंजाब की तरफ है। वज़ीर भी नहीं वो कहना चाह रहे थे, एक्चुअली उनका इशारा वज़ीर आला पंजाब की तरफ है। चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी मोहम्मद इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही के करैक्टर पे अगर आप जरा थोड़ा सा गौर करें ना, एक तो इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। इमरान खान साहब के पास ऑप्शन कोई नहीं था, या तो वो हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनने देते, या वो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बना देते। अगर हमजा शहबाज को बनने देते तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत चोट लगती, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पर्चों पे पर्चे होते। ये 25 किलोमीटर की हुकूमत ने नाक में दम किया हुआ है। अगर पंजाब में भी उनके पास हुकूमत होती तो वो नाटका बंद कर देते। तो इमरान खान साहब को मजबूरन ये कड़वा घूंट करना पड़ा कि चौधरी बरादरान को वज़ीर आला पंजाब की सीट देनी पड़ी। 10 सीटों के बदले में उनका वज़ीर आला पंजाब बन गया। अब वो ऐसे इतराते फिरते हैं कि जैसे उन्होंने पंजाब की हुकूमत बनाई है, या उन्होंने कोई एहसान अजीम किया इमरान खान साहब पे उनके साथ खड़े होकर। 10 सीटों के साथ कोई वज़ीर आला पंजाब नहीं बनता। ये परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परवेज़ इलाही पे एहसान हो सकता है, और परवेज़ इलाही को बनाना भी मजबूरी थी। अगर इमरान खान के बंदे पूरे होते तो वो कभी भी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब ना बनाते, मेरा ये गैस है। और दूसरी जानिब परवेज़ इलाही विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ, इमरान खान साहब खुद ये कह चुके हैं और बार बार कह चुके हैं कि उस्मान बुज़दार पसंद नहीं था ताकतवर हल्कों को या न्यूट्रल्स को। चलें, इमरान खान साहब कह चुके हैं कि न्यूट्रल्स को उस्मान बुज़दार पसंद नहीं था, और जो ऑप्शंस बार बार सामने आती थी उनमें से एक ऑप्शन परवेज़ इलाही भी था। लेकिन इमरान खान साहब परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन अब परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन चुका है। कैसे? देखिए, वो लोग चाहते थे कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब ना हो और परवेज़ इलाही चाहे बन जाए वज़ीर आला पंजाब, तो ख्वाहिश तो पूरी हो गई। उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब नहीं है जो इमरान खान की चॉइस था, जो किसी और की चॉइस था परवेज़ इलाही, वो वज़ीर आला पंजाब इमरान खान साहब को मजबूरन बनाना पड़ गया है। और इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी नहीं रहे, तो हो तो वही गया जो कोई चाह रहा था, जो जिसकी ख्वाहिश थी वही हो गया है। इमरान खान साहब इस बात को समझते हैं, लेकिन क्योंकि ये सियासत है और ये बड़ी जालिम चीज़ है, यहाँ पे या तो आपको चूज़ करना था हमजा शहबाज, उसको दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनाना था,
या फिर आपको परवेज इलाही को बनाने का कड़वा घूंट करना था, तो इमरान खान साहब ने कड़वा घूंट किया है। लेकिन परवेज इलाही विकेट के दोनों तरफ अभी भी खेल रहे हैं। इनका कोई इरादा नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने का, और ये शुरू में अपना पैंतरा बदल भी गए थे एक बार। परवेज इलाही और उनका बेटा पैंतरा बदल गए थे एक बार। इन्होंने एक्चुअली अपना पैंतरा वापस कब किया, जब इनको 24 घंटे के लिए टका के सोशल मीडिया के ऊपर इनकी बेइज्जती हुई और इनको पता चला कि भी नौजवान हमसे नाराज हो जाएंगे, फ्यूचर में हम पॉलिटिक्स कैसे करेंगे अगर इस वक्त हम इमरान खान को छोड़ देते हैं। तो मोहम्मद सलाही ने अकलमंदी की, उसने अपने वालिद को समझाया कि वजीर आला हम इधर से भी बन सकते हैं, आ जाओ इधर से वजीर आला बनने की तैयारी करते हैं, फ्यूचर की सियासत तबाह हो जाएगी, इमरान खान के साथ खड़े हो जाओ वरना गालियां पड़ेंगी लोगों से। लिहाजा ये इस तरीके की सियासत करके यहां पे आए हैं, बाकायदा जो है वो चीजें तय करके, और इन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत को भी बचाया हुआ है। फिलहाल यहां पे वजीर आला पंजाब भी खुद बने हुए हैं परवेज इलाही साहब, और अपने मामलात इनके तकरीबन दुरुस्त ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो मामलात सारे खराब हो गए हैं और लोगों को समझते हैं कि शायद लोग बेवकूफ़ हैं। बहुत सारे जो मुकदमात हैं जो ख़त्म होने चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर, बहुत सारे मुकदमात जो सहाफ़ियों के ऊपर हैं जो ख़त्म होने चाहिए, उनके ख़त्म ना होने के पीछे मुबैना तौर पर परवेज इलाही साहब और उनके जो दूसरे दोस्त हैं उनका हाथ है, और वो नहीं होने दे रहे। पंजाब के अंदर जिन अफसरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तशद्दुद किया, उनके साथ ज्यादतियां की, उनके खिलाफ जब कार्रवाई की कोशिश की जाती है तो परवेज इलाही साहब की वजह से यह कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि परवेज इलाही साहब जो है वो ताकतवर हलकों के साथ भी अपने ताल्लुकात को बदस्तूर इस्तवार किए हुए हैं, और इमरान खान साहब को भी वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके मेरी वजारत आला लंबी होती चली जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। किसी भी वक्त जब इमरान खान साहब का टेम्परामेंट जवाब देगा, वैसे तो वो बहुत मुश्किल से जवाब देता है, लेकिन जब वो जवाब देगा तो फिर परवेज इलाही साहब और मोहम्मद सलाही को भी जवाबदेह होना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने पंजाब के अंदर ऐसा क्या किया जिससे ये हुकूमत बनाने का कोई फायदा हुआ और टकेगा। पर्चे सारे वैसे ही, अफसर सारे वहीं पे, सिर्फ थानेदार इधर से उधर कर दिए, बस एक टके का काम ऐसा नहीं किया जो ये हुकूमत आए और आकर रिवर्स करती हो हमजा शहबाज के दौरे हुकूमत का। कुछ नहीं किया इन्होंने, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। जनूबी पंजाब जो है वो सैलाब के अंदर डूब रहा है। वजीर आला पंजाब को वहां होना चाहिए अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर, और वहां पे दिन रात काम करना चाहिए, वहां नजर ही कोई नहीं आ रहा, सिर्फ बयानात की हद तक महदूद है हुकूमत। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर उस्मान बुज़दार वजीर आला पंजाब होते तो वो जनूबी पंजाब को किस तरह जाकर संभालते, आप बिल्कुल इसका अंदाजा कर सकते हैं। परवेज इलाही ने उस्मान बुज़दार से ज्यादा मायूस किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इमरान खान साहब का मुंह बंद करने के लिए जिन लोगों ने कोशिश की है उनके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं कि बैनुल-अक़वामी मीडिया के अंदर उनकी खबरें इतनी तेजी से छपी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी पाकिस्तान में जितने पॉलिटिकल लीडर मौजूद हैं वो सारे जोर लगा लें, पाकिस्तान का कोई बड़े से बड़ा ओहदेदार, आप समझ रहे हैं मैं किसका कह रहा हूं, कोई भी जोर लगा ले, पाकिस्तान से बड़ा ताकतवर से ताकतवर आदमी, नंबर 1 ताकतवर आदमी भी जोर लगा ले कि मेरी इतनी कवरेज हो जाए एक दिन के अंदर, नहीं हो सकती। सिर्फ इमरान खान साहब पे ये जो एक दहशतगर्दी का मुकदमा किया गया है ना, इस एक खबर को कैसे रिपोर्ट किया पूरी दुनिया ने, 30 के करीब बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती इदारे, जहां पे खबर लगना पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब हो सकता है। यानी एक लीडर को अगर वो वजीर आज़म बने तो 2-3 साल में इतनी कवरेज नहीं मिलती जितनी इमरान खान को एक दिन में मिली है, और उस बंदे के ऊपर ये पाबंदी लगा रहे हैं। जरा देखें कौन कौन सा मीडिया, मैं आपको बताता हूं, CNN, BBC, अल जज़ीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, TRT वर्ल्ड, DW न्यूज, 24 न्यूज, फिर ये जो रशियन टीवी है वो भी, और RT न्यूज, द हिल, और VN न्यूज, गल्फ टुडे ये अरब है, और साउथ एशिया टाइम्स, फिर द न्यूज अरब, इसके बाद जी वॉल स्ट्रीट जर्नल, रॉयटर्स, वॉशिंगटन पोस्ट, खलीज टाइम्स, AFP न्यूज, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम। ये मैंने आपको चंद बताए हैं। 30 से ज्यादा बैनुल-अक़वामी बड़े सहाफ़ती इदारे, जिनके अंदर शायद इकट्ठी अमेरिकन सदर की भी खबर नहीं लगती एक साथ, ऐसे प्यूटन की भी खबर नहीं लगती एक साथ, ऐसे चाइनीज प्रेसिडेंट का बयान भी शायद ऐसे नहीं छपता जैसे पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे का बयान यहां पे इन तमाम मीडिया हाउसेज के अंदर छपा है। अब आप अंदाजा कर लें आप किससे लड़ रहे हैं। इतने बड़े कद का आदमी आपके पास मौजूद है पाकिस्तान में, और बोनों के ऊपर जो है वो तकिया किया जा रहा है, छोटे छोटे बोने जो है उनको इकट्ठा किया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब कतर गए हैं पूरा लाओ लश्कर लेकर और बड़े सूटेड बुटेड होकर,
वहां पे कतर में जो अमीर तरीन लोग उनको मिल रहे हैं, जिनके जो बिलियनियर्स हैं और जो बहुत दुनिया के अंदर उनके कारोबार फैले हुए हैं, वो चप्पल पहन के और अपने रवायती कपड़ों में मिल रहे हैं। शहबाज शरीफ ने वो रवायत भी तोड़ दी जो इमरान खान ने कायम की थी कि मैं कौमी लिबास में पूरी दुनिया के दौरे करूंगा। और आज शहबाज शरीफ साहब पैंट कोट बूट टाई लगाकर अंग्रेजों को खुश करने के लिए उन्हीं जैसा जो है वो हुलिया अपनाकर चले गए हैं कतर में, और वहां पे जो है वो दौरा कर रहे हैं। और कतर में इमरान खान साहब ने स्टेडियम में जब एक तकरीर की थी तो 20,000 पाकिस्तानी आए थे। शहबाज शरीफ साहब से कहा गया है कि मियां साहब ऐसी कोई बात सोचिएगा भी मत, क्योंकि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, आप नहीं कर पाएंगे और ऐसी कोई ख्वाहिश सोचिएगा भी मत, कहना तो बहुत दूर की बात है। अब नाजरीन, जो लसबेला हेलीकॉप्टर का इंसिडेंट हुआ था अफसोसनाक, जहां पे कुछ लोग शहीद हुए थे, उसमें जो अकाउंट इकट्ठे किए गए वो 580 अकाउंट हैं, जिनके जरिए 2350 पोस्ट की गई हैं, जहां पे शोहदा की तौहीन की गई है मुबैना तौर पे। अच्छा, ये अब जो रिपोर्ट हुआ उसमें यह है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ने, कोई ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट नहीं थी कि सबने मिलकर, कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसने जानबूझकर किसी मुल्क के साथ मिलकर, ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट भी झूठ साबित हो गया, जो बाकी स्टेटमेंट्स आ रहे थे, सलीम साफ़ी ने जो कहा, जो अंसार अब्बासी ने कहा, जो इल्ज़ामात लगाए वो गलत और झूठ साबित हुए, लग़्व साबित हुए और वो उनको साबित नहीं कर पाए। इसमें 178 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका कहीं लिंक ऐसा जोड़ा जा सकता है कि माजी में जो उन्होंने ट्वीट्स किए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने अकाउंट्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स के हैं, वो लगभग 1.5 से 2 करोड़ हैं। अब इतने सारे अकाउंट्स के अंदर से अगर 178 ऐसे अकाउंट मौजूद हैं जो 30% बनते हैं टोटल अकाउंट्स के, जिन्होंने इस किस्म के तौहीन अमेज जुमले ट्वीट किए हैं, तो बाकी किसके हैं? यानी जानना तो ये चाहते हैं कि बाकी 400 से ज्यादा लोग कौन हैं जिन्होंने इस किस्म के ट्वीट्स किए थे, उनका ताल्लुक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से है, वो किस नजरिए के हामी हैं, इसके बारे में नहीं बताया गया। देखिए, पाकिस्तान का मीडिया 2 नंबरी करता है और जो इंक्वायरीज भी करवाई जाती हैं जानबूझकर उनमें एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। यानी हर एक का किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक तो होता है। 178 अकाउंट्स को ड्रैग करके, घसीट के, कुछ भी करके आप पीटीआई के करीब तर साबित करने में कामयाब हो गए। उनमें से एक भी शख्स या शख्सियत या एक भी अकाउंट ऐसा नहीं है जो किसी मेन शख्स का हो, किसी ओहदेदार का हो, या किसी ऐसे बंदे का हो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई करता धरता हो। कोई भी ऐसा नहीं निकला। जो निकले हैं वो अननोन से लोग हैं, वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और उन्होंने यहां पे ये गलती की है। लेकिन जो बाकी 400 के करीब अकाउंट्स हैं वो किसके हैं उसके बारे में नहीं बताया गया। और यह भी नहीं बताया गया कि इसमें से पीएमएलएन को पसंद करने वाले कितने हैं, पीटीएम को पसंद करने वाले कितने हैं, फजलुर रहमान से मोहब्बत करने वाले कितने हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी से मोहब्बत करने वाले कितने हैं। सिर्फ और सिर्फ स्क्रूटनी जो की जा रही है या करने की कोशिश की जा रही है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करने की कोशिश की जा रही है। एक जबर का दौर है। और देखिए, जिस वक्त शहबाज गिल ने यह कहा ना कि यस इट्स ट्रू, मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब उनसे पूछा गया कि आपके ऊपर जिनसी असॉल्ट हुआ है, तो उन्होंने कहा यस इट्स ट्रू, कि यह बात सच है। अब यह कितनी तकलीफ दे बात है। क्या हम जंगल में रहते हैं? यह मुल्क नहीं है। तो फिर आप ये अनाउंस करें कि यहां पे ताकतवर को रहने का हक है और ताकतवर को जीने का हक है। अपने अपने पास ताकत जमा करो और ताकत के साथ डटकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, मोर्चा बनाकर। फिर इसी तरह यह मुल्क चलेगा। कोई कानून है या नहीं? कानून की कोई अमलदारी है या नहीं? शहबाज गिल कोई अननोन आदमी तो नहीं है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, वहां से पाकिस्तान में आया। मेरी कई दफा इससे बात हुई, उसने कहा मैं पाकिस्तान के लिए आया हूं। और मैंने एक दफा, वैसे ही हम बैठे बातचीत कर रहे थे, तो मैंने कहा गिल साहब तुसी कोई काम, कोई कारोबार, कोई धंधा क्या? कहते हैं यार मैं क्या करूं, मेरा यहां पे काम बहुत ज्यादा होता है और मैंने अपने आप को, अपनी जिंदगी को पाकिस्तान के लिए वक्फ करके मैं आया था। ये सोचकर आया था कि कुछ भी करूंगा, पाकिस्तान के आगे बढ़ने के अंदर रोल प्ले करूंगा। वो इस तरह की बातें करता था मेरे साथ शहबाज गिल। अब चले, आप उसकी नीयत पे आप शक कर सकते हैं। हो सकता है वो ना कर रहा हो जो वो दावा करता था, लेकिन देखिए वो अमेरिका छोड़कर आया, वो यहां पाकिस्तान में काम करना चाहता था और उसके बाद आपने उसको निशाने इबरत बना दिया। आप क्या चाहते हैं? कोई और कभी वापस ना आए पाकिस्तान में, जो बाहर चला जाए वो अपने बच्चों को भी मना कर दे। वेरी अनफॉर्चुनेट। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।